दोस्तों जय हिंद। दोस्तों हम सब मानते हैं और हम सब जानते हैं कि इतिहास स्वयं की पुनरावृत्ति करता है, वो बार बार करता है और वही पुनरावृत्ति होते हुए हम अपने पड़ोसी देश चाइना में देख रहे हैं। एक समय था जब नाजी जर्मनी, हिटलर की जर्मनी में हम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में सुना करते थे। हम सुना करते थे कि हिटलर की नाजी जर्मनी ने न केवल जर्मनी में अपितु ईस्ट यूरोप में भी कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे। लेकिन आज कंसंट्रेशन कैंप्स कहाँ हैं? आज कंसंट्रेशन कैंप यदि कहीं है तो वह चीन में है, जो कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जिंगजियांग में तथा तिब्बत के जो ऑटोनोमस रीजन कहते हैं जिसको, वह तथा कथित रूप से वहां बना रखे हैं, जिसमें लाखों लाखों लोगों को बंदी बनाए रखा है, चीप लेबर की तरह उपयोग किया जा रहा है। उनकी सारी स्वतंत्रताएं जो होती हैं, जो यूनिवर्सल स्वतंत्रताएं होती हैं, जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स होते हैं, उन सबको तार तार किया जा रहा है इन बंदी शिविरों में। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मिलिट्री स्टाइल के जो कैंप लगे हों। चीन की यदि आप देखिए तो चीन की आदत में ही है कि हर किसी को दबाना, हर किसी को समाप्त करना। चीन वास्तव में सबसे ज्यादा नस्लवादी कोई देश है दुनिया में तो वो चीन ही है। दिक्कत यह है कि चूंकि ये लोग दिखते एक जैसे हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते कि आंतरिक नस्लवाद कितना है चाइना में। चाइना में 5 ऐसे रीजन्स हैं जिसको वो कहते हैं कि स्वायत्त क्षेत्र हैं, ऑटोनोमस रीजन है, जिसमें जिनजियांग भी आता है, इनर मंगोलिया भी आता है, तिब्बत भी आता है। और ये जितने ये जो 5 क्षेत्र हैं, 5 वहाँ के प्रांत हैं जिसको ये स्वायत्त प्रांत कहते हैं, वे सब के सब कैप्चर किए हुए हैं, सब अनाधिकृत कब्जा किए हुए हैं और इन सब में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। और यदि भूभाग के दृष्टिकोण से देखें तो आधे से ज्यादा चीन का जो भूभाग है वह इन्हीं जो तथाकथित रूप से स्वायत्त क्षेत्र हैं उनसे बनता है। मैंने आज इस पर लेख भी लिखा है, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के साथ मिलेगी। उसमें मैंने नक्शा भी डाल रहा हूं कि आप ये नक्शा देखिए। इस नक्शे में जो ये पीला पीला रीजन दिख रहा है पीले रंग में, ये सब ही ऑटोनोमस रीजन हैं। और ये सब के सब जो रीजन हैं ये कब्जे किए हुए क्षेत्र हैं, चीन का खुद का क्षेत्र नहीं था। अब हम आते हैं कि जो नस्लवाद की बात थी। देखिए चीन की जो बहुसंख्यक जनसंख्या है वह हैन चाइनीज पॉपुलेशन है, जो अपने आप को हैन लोग कहते हैं। और इनके अलावा जो लगभग 56 किस्म की वहां पर नस्ल हैं उनको वे माइनॉरिटीज मानते हैं, जिसमें तिब्बती भी हो गए, जिसमें मंगोलाइट्स भी हो गए, जिसमें मंचूरिया के लोग भी हो गए, जिसमें शिनजियांग के भी हो गए। ऐसे बहुत सारे वहां पर रेसेस हैं, माइनॉरिटी रेसेस हैं। और इन सब के साथ बुरा बर्ताव होता है, मानव अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है। अभी तक हम सुन रहे थे कि शिनजियांग में बहुत सारे कैंप से नए कैंप्स जो निकले हैं वह तिब्बत में मालूम पड़े हैं कि तिब्बत में भी बना रखे हैं। और इन कैंप्स में जो प्रताड़ना दी जाती है वह तो है ही सही, लेकिन जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को चाइना कहता है कि हम कारखाना है समूचे विश्व के, उस कारखाने में जो सस्ती लेबर होती है वह इन्हीं शिविरों से पहुंचाई जाती है ताकि चीज़ें सस्ती हों और सस्ती चीज़ों से चाइना को कंपटीशन कम फेस करना पड़े, वो चाइना की कमाई हो सके। अभी अभी आप ये देखिए शिनजियांग के बारे में तो बहुत सारी बातें लोग जानते हैं क्योंकि जो कंसंट्रेशन कैंप वहाँ पर चल रहे हैं पिछले कई सालों से, कुछ कुछ की तो पिक्चर्स भी बाहर आना शुरू हुई। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, इनर मंगोलिया जिसको कहते हैं, जो मंगोलिया के बिल्कुल दक्षिण में है, वास्तव में वो मंगोलिया ही है। मंगोलिया की जिस जमीन पे कब्जा कर रखा है चीनियों ने उसको इनर मंगोलिया कहते हैं। वहां पर भी लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी उनका कल्चर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों से, एलिमेंट्री स्कूलों से, प्राइमरी स्कूलों से जो शिक्षा दी जाती थी मंगोल भाषा में उसको बंद करके चीनी भाषा, मैंड्रिन भाषा में दी जा रही है और लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और जब बहिष्कार कोई करता है चीन में तो क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। लेकिन समस्या यही है कि दुनिया खामोश है। और ये स्ट्रेटेजी जो है ना कि लोगों को दबाना, फिर डेमोग्राफीज को चेंज कर देना,
जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको दूसरे क्षेत्रों में ज़बरदस्ती भेज देना और हैन नस्ल के जो चीनी हैं उनको ले जाकर बसा देना, ये आज से नहीं कर रहा है चाइना, ये पहले से करता आ रहा है। और ये जितने भी क्षेत्र हैं जिसको ये ऑटोनॉमस कहते हैं, जिन पे कब्जा कर रखा है, इनके साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनकी जनसंख्या बहुत कम है। पहले ही कम जनसंख्या है, कुछ लाखों में जनसंख्या है, उसको भी ये तितर बितर कर देते हैं। और कंसंट्रेशन जो चीनी लोग हैं, जो हैन चाइनीज लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी उनका बढ़ा देती है। जब कल्चरल रिवॉल्यूशन आया था तब अकेले इनर मंगोलिया में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। कई बुद्धिस्ट टेम्पल्स जो थे उनको बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जमीन पे ले आना, वह किया था। सिमिलरली इन्होंने 4 साल में जिनजियांग में जो आधी मस्जिदें हैं, जो आधे मज़ार थे, उन सबको समाप्त कर दिया। उसी तरह से तिब्बत में भी किया है। अभी इन तीनों रीजन्स में आप देखिए, चाहे वह इनर मंगोलिया हो, चाहे जिनजियांग हो, चाहे वह तिब्बत हो, या तो लोगों की धार्मिक आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाता है, या धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया जाता है, या नहीं तोड़ा जाता है तो वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो लोकल कल्चर है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और चूंकि तिब्बत और शिनजियांग सबसे बड़े इनके ऑटोनोमस रीजन हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जुल्म भी कहीं हो रहा है तो सबसे ज़्यादा शिनजियांग और तिब्बत में ही हो रहा है। तिब्बत के लिए तो हम सब जानते हैं, दलाई लामा हमारे यहाँ बैठे हैं। जो निर्वासित सरकार है तिब्बत की, वो भारत में हमारे यहाँ पर है, हम जानते हैं क्या ट्रीटमेंट किया है। शिनजियांग की भी अब बहुत सारी चीज़ें बाहर आना शुरू हुई हैं। जो लोग किसी तरह से कंसंट्रेशन कैंप से निकलकर अमेरिका चले गए या यूरोप चले गए, वे अपने जब बखान करते हैं कि क्या उनके साथ उत्पीड़न हुआ, किस प्रकार का उत्पीड़न हुआ, तो सब अब दुनिया समझ रही है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ना चीन की, ये नई नहीं, ये पुरानी स्ट्रेटजी है कि किस तरह से डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, लोकल कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए, लोकल लोगों को ख़त्म किया जाए। और ये स्ट्रेटजी जाती है मेनली इनकी 1989 में चीन के एमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, मैं शायद नाम उच्चारण सही नहीं कर पाऊँ, फाई जियाटोंग, जो कि मानते थे कि काफ़ी समय तक मिक्स करके और मेंडलिंग करके जो हैन मेजॉरिटी है वह दूसरे सबको एनगल्फ कर लेगी, अपने अंदर खा जाएगी। और चूंकि हैन जो चाइनीज़ हैं, हैन चीनी लोग हैं जो कि बहुसंख्यक है चीन में, वे उनका जो कल्चर है, उनकी संस्कृति है, वह दूसरों से उच्च है, उनकी नस्ल उच्च है, इसलिए बाकी सबको डोमिनेट कर देगी और वो सरवाइव करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की नस्लीय भावना है चाइना के अंदर। लेकिन कोई भी चीन के विषय में ये बात नहीं करता। जब नस्लवाद की बात होती है तो अमेरिका की भी बात आती है, यूरोप की भी आती है, लेकिन इन सब से ज़्यादा नस्लवाद कहीं है तो वह चीन में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीन का नाम बदल देना चाहिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं, ये तो वास्तव में हैन रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसलिए मैं आपसे भी विनती करता हूँ, एक हैशटैग चालू करें, मैंने भी किया है, हैन रिपब्लिक ऑफ चाइना, HAN रिपब्लिक ऑफ चाइना। धन्यवाद।